बच्चों, मेरे YouTube चैनल के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं प्रश्नावली 1.1 के वास्तविक संख्याएं कक्षा 10 के जो प्रश्नावली है 1.1 के वास्तविक संख्याएं उसके मैंने सारे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक के वीडियो बना दिया है। तो आपने नहीं देखा है तो उसको जाकर देखिए। तो ये वीडियो नंबर पार्ट उसका 2 है वास्तविक संख्याएं का। तो बच्चों प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। तो बच्चों इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 6, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 और ये प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले जो दिया है क्या क्या दिया है, 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस 13। तो इन सब का गुणा कर लेंगे। तो बच्चों 11 का 7 से गुणा करेंगे तो 11 सते 77। तो यहाँ क्या 77 का गुणा फिर किससे करेंगे, 13 से। तो क्या आएगा, 3 सते 21, 3 सते 21, 21 में जोड़ दो, जो जोड़ेंगे हासिल तो कितना है 23। और फिर गुणा करेंगे तो 7 एकम 7, 7 एकम 7। तो कितना हो जाएगा 1 और 7 3 10 की 0 और 7 2 9 1 10। तो कितना 1001। तो यहाँ क्या है 1001 1001 और प्लस क्या है 13। तो इनको जोड़ेंगे तो 1014 हो जाएगा। अब 1014 गुणनखंड करेंगे तो 2 से करेंगे तो 2 पंचे 10, क्या लगाएंगे 0, 2 सते 14। तो क्या हो जाएगा, इसको 2 से काटेंगे तो नहीं कटेगा, तो इसको 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 2 गया तो 3 छंग 18, 2 गया तो 3 9 27। अब 3 से काटेंगे तो 3 पच्चे 15, 3 से नहीं कटेगा तो इसको 13 से काटेंगे। 13 13 एकम 13, इधर 3 गया तो 13 तिया 39। तो कितना आया 13। तो इसके लिखेंगे गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड क्या आया 2 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 13। लिखेंगे चूँकि 1014 के अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक है, इसलिए यह संख्या क्या है 1014 भाज्य है। यह क्या है भाज्य, क्योंकि इसके गुणनखंड 2 से अधिक है। अब आइए देखते हैं दूसरा। उसमें दिया है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 और गुणे 1 और प्लस 5। तो इन सब का गुणा कर लेंगे तो क्या आएगा 7 छंग 42 हो गया इसका गुणा। ऐसे करें 5 चौको 20, 20 20 40, 20 23 60, 60 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 120। 120 का 1 से करेंगे तो 120 ही रहेगा। तो 120 गुणे 42 तो कितना आएगा 0, 2 दूनी 4 हो गया, 2 एकम 2। अब इसका करेंगे 4 से तो 0 हो गया, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। अब इसको जोड़ेंगे 0 4 8 2 10, 4 1
5। अब इसमें क्या जो करेंगे, 5 प्लस दिया है, इनका गुणा करें तो कितना है 5040 और प्लस 5, तो इसको जोड़ेंगे कितना 5045 हो गया। अब 5045 का गुणनखंड बाहर कर लेंगे, तो 5045 का गुणा किससे करेंगे, 5 से कटेगा, तो 5 1 5 0 5 9 45, ये किससे कटे 109, तो ये 5 से काटेंगे तो 5 1 5 0 5 9 45। अब यहाँ क्या बचा 109, तो 109 किसी से नहीं कट रहा है बच्चों, 109 किसी से कट रहा है 109 से, तो क्या होगा यहाँ 1, और फिर 1 को किससे काटेंगे 1 से, तो इसके कितने अभाज्य गुणनखंड आए, लिखेंगे चूँकि 5045 अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक है, इसलिए क्या होगा, इसलिए 5045 भाज्य है। तो बच्चों इसका आंसर यही होगा। बच्चों आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। दिया है किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इस मैदान में एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इसे हल करेंगे तो क्या होगा, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ कैसा है, वृत्ताकार यानी कि गोला है पथ। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को, यहाँ से सोनिया एक चक्कर लगाती है, ये सोनिया है, एक चक्कर लगाती तो उसको कितना समय लगता है 18 मिनट लग, जबकि इसी मैदान में एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। और रवि भी यहाँ से क्या एक चक्कर लगाता है तो कितना लगता है उसे 12 मिनट लगता है, 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ कर दें, तो इस दिशा में चलते कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यानी वो दोनों यहीं से शुरू कर दें। ये क्या है, ये सोनिया है, इसको 18 मिनट लग रहे हैं, और ये कौन है रवि। तो रवि जो है वो सोनिया से कितने समय पहले पहुंच जाता है, तो 6 मिनट, क्योंकि 12 मिनट उसको लगते हैं, 18 मिनट उसको लगते हैं और उसको रवि को 12 मिनट, तो इसको घटाएंगे तो क्या 6 मिनट बाद, यानी 6 मिनट रवि पहले एक चक्कर लगा रहे और सोनिया को 18। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों में जो कॉमन है, तो इसको हल करेंगे एचसीएफ के माध्यम से। ऐसे तो पता चल गया हमें कि यहाँ 6 मिनट कम 6 मिनट क्या 6 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो सोनिया का 18 का पहले निकाल लेंगे एलसीएम, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3, तो कितना आया 18 का भाज्य गुणनखंड 2 × 3 × 3। अब किसका निकाल लेंगे 12 का, तो 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3, तो क्या आया 12 क्या आया 2 × 2 × 3। तो इसका जो एलसीएम होगा एचसीएफ चक्कर दोनों के बीच कॉमन पूछ रहा है ना, कितना समय लगेगा। तो दोनों पहले जो मैच किया तो 2 लिख लिए, फिर इसमें क्या 2, इसमें 3 नहीं मिल रहा है, इसमें 3 3 मिल रहा है, तो 3 लिख लेंगे। तो हमारे लिखेंगे माना कोई
धनात्मक पूर्णांक ए और बी है। दिए हुए पूर्णांक को हल करने पर प्राप्त मान Q तथा R है। तो लिखेंगे Q तथा R है। तो क्या होगा, A बराबर BQ प्लस R लिखेंगे, जहाँ 0 से R का मान क्या होगा, 0 से बराबर होगा या B से छोटा होगा। लिखेंगे A बराबर क्या है, भाज्य, और B जहाँ क्या है, भाजक है, और R हमारा क्या है, शेषफल है, और Q हमारा क्या है, भागफल है। तो ऐसे समझे, इसे ऐसे लिख लेंगे जैसे भाग देते हैं। तो ये वाला हमारा पोर्शन क्या होता है, A होता है, ये हमारा B, ये हमारा A, और ये हमारा Q, ये हमारा Q होगा, और ये हमारा R होगा। तो ये हमारा क्या होगा, भाजक, ये हमारा क्या होगा, भाज्य, और ये हमारा क्या होगा, शेषफल, और ये हमारा क्या होगा, भागफल। तो बच्चों समझ में आ गया होगा कि ये कहाँ से आया है। यानी जो A का मान होगा वो किसके बराबर होगा, भाजक। जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं। जैसे मान लीजिए 10/15 है, क्या लिखेंगे, 10/15। तो अभी इसका क्या होगा, बराबर देखते हैं। तो यानी 10 से भाग देंगे 15 में, तो कितनी बार जाएगा, एक बार। तो यहाँ कितना है, 10, तो यहाँ घटाएंगे 5। तो यहाँ हमारा B का मान क्या है, 10, और A का मान कितना है, 15, और शेष फल हमारा क्या, R का मतलब 1, और Q का मान कितना है, 1। तो अब भी देखना इसके बराबर आएगा। तो यहाँ रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, A बराबर BQ प्लस R। तो A की वैल्यू हमारी कितनी है, 15। B का मान कितना है, 10, तो 10 गुणे Q का मान कितना है, 1, तो 1 हो गया। अब प्लस R का मान क्या है, 5। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5। तो 15 बराबर क्या हो जाएगा, 10, और प्लस 5, तो कितना हो जाएगा, 15। तो ये हमारा हमेशा क्या आएगा, दोनों के बराबर आएगा। तो इसे ही हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियर विभाजन एल्गोरिथम थ्योरम। तो आइए सवाल पे चलते हैं। तो बच्चों हमारा सवाल दिया है 135 और 225 का HCF ज्ञात कीजिए न्यूक्लियर विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो बच्चों ये तो हमारा सवाल हुआ। अब आइए इसे हल करके देखते हैं। तो लिखेंगे A बराबर क्या है, जो बड़ा है, 225, और B बराबर 135 लिखेंगे, क्योंकि जहाँ 135 255 लिखेंगे, 225 बड़ा है किससे, 135 से। तो लिखेंगे चूँकि यूक्लिड विभाजन
एल्गोरिथम प्रमेय लिख सकते हो या प्रमेयिका से क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ जीरो से क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा आर का मान, ये जीरो के बराबर होगा, और बी से क्या होगा, छोटा होगा। तो हम क्या लिखेंगे, इसे इस तरफ हल करेंगे तो लिखेंगे 225 भागे 135। तो इसमें 135 से भाग देंगे तो एक बार जाएगा, तो यहाँ क्या क्या होगा, 135। तो इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, और एक हासिल इसमें जाएगा तो कितना हो जाएगा, 12 12 में से 9, 12 12 में से गया 90। अब यहाँ क्या बचा, एक में से कट गया 0। तो अब क्या 19, अब 19 में भाग देंगे किस में, 135 से। तो लिखेंगे तो ये हमारा क्या हुआ, ये बी, ये ए, ये क्यू, और ये जो हमारा आया ये क्या, आर। तो ए बराबर कितना लिखेंगे, 225 बी का मान 135 गुणे कितना है, क्यू का मान 2, 1 है, 1 पहले 1 आया तो 1 लिखेंगे, और प्लस आर का मान कितना आया 90। अभी आर का मान 0 नहीं आया है तब तक करेंगे। तो अब क्या करेंगे, आगे भाग देंगे किससे, 90 से, तो कितना हो जाएगा, एक बार जाएगा, 90 दूना 180, और यहाँ क्या है 135 ये वाला लिखेंगे यहाँ 135। तो कितनी बार जाएगा, 135 में से घटाएंगे, 90 दूना 180 होता है, तो 180 से कम, तो यहाँ क्या रहेगा 90, और यहाँ क्या है 35। तो एक बार गया तो यहाँ 35 में आया ना, तो यहाँ क्या आएगा 5, यहाँ 13 में से 9 हो जाएगा 4, तो कितना है 45। तो अब इधर हमारा क्या हुआ, ये वाला बी बन गया, अब ये वाला क्या बना, ए बना, ये वाला क्या बना, क्यू बना, और ये वाला क्या बना, आर। तो लिखेंगे ए बराबर कितना हमारा 9, ए बराबर कितना 135, बी बराबर हमारा कितना है 19 है, इंटू क्यू बराबर कितना हमारा है, तो 1 है, और प्लस आर का मान कितना हमारा है 45। तब 45 को भाग देंगे किस में, 90 में, तो कितनी जाएगा 2 बार, तो 45 दूना 90। तो यहाँ क्या आ गया 0। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा बी हुआ, ये हमारा क्या हुआ, ये हुआ, ये क्यू हुआ, और ये क्या हुआ आर। तो लिखेंगे बी का मान कितना है, ए का मान 90, और बी का मान कितना है 45, और यहाँ क्यू का मान क्या है 2, और यहाँ आर का मान क्या है 0। लिखेंगे क्योंकि आर का मान क्या है 0 है, इसलिए 135 और 225 का HCF कितना होगा, लास्ट वाला जो कटा है वही को लिखेंगे, यहाँ जो लास्ट वाला आया है यही हमारा क्या होगा HCF, इसी को लिखते हैं, ये V वैल्यू सबसे लास्ट में कितना है 45। तो यही बच्चों हमारा क्या हुआ आंसर। तो आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, दिया है क्वेश्चन नंबर दिए 196 और 38,220 में का HCF ज्ञात करना है। तो लिखेंगे 196 और 38,220 का। तो इसे हल करेंगे तो लिखेंगे क्योंकि 3820 बड़ा है किससे 196 से, तो ए बराबर हमारा कितना हुआ 3820, और बी बराबर हम क्या लिखें 196।
तो 20 से भाग देंगे 196 में, तो यहाँ क्या भाग देंगे 196 में 38 220 में, तो भाग देंगे तो यहाँ 3 अंक है, तो यहाँ भी 3 अंक लेंगे, तो कितनी बार जाएगा, एक बार में यहाँ लगभग 200 करीब, तो 2 में 400 हो जाएगा, तो एक बार जाएगा, इधर लिखेंगे 1, तो ये हमारा क्या हुआ बी, और ये हमारा ए, ये हमारा क्या हुआ, इधर हमारा क्यू हुआ, और जो नीचे आएगा वो हमारा क्या होगा आर, तो 196, तो यहाँ कितना आ जाएगा, एक हासिल 6 में 6 12, 12 में से 6 के 2 6 आएगा 6, और यहाँ क्या बचा 17 17 7 बचा, 7 में से नहीं कटेगा थे 17 17 17 में से 9 गया तो 9 8 17, यहाँ क्या आएगा 8, और यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ बच्चों हमारा 2 2 में से 1 गया तो 1, अब क्या उतारेंगे 2, तो अब कितनी बार जाएगा 196 लगभग 2 2 पंचे 10 2 छंग 12, तो बच्चों इसे चेक करेंगे तो यहाँ कितना 1800 और यहाँ कितना 196, तो लगभग 2 9 18, 200 के हिसाब से करते हैं, अगर इसको 200 मान के तो 9 बार जाता है, तो 9 से गुणा करेंगे, तो इधर बाहर गुणा कर लेते हैं, बाहर गुणा करेंगे 196 तो गुणा 9 से, 9 छक 54 हो जाएगा, और 9 9 81, 81 और 5 कितना हो जाएगा 86, और 9 1 कम 9 हो जाएगा 8, 9 8 17, 1700 कितना आएगा 64, तो यहाँ क्या लिखेंगे 1764, तो अब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, एक हासिल देगा ये 12 12 में से 4 गया तो 8 4 12, तो यहाँ बचा कितना 5, तो एक हासिल इसको देगा, तो यहाँ एक हासिल देगा इसको, तो 12 12 में से कितना गया 4, तो 8 आया, यहाँ बचा कितना 5, और यहाँ कितना 6, तो एक हासिल देगा 15 15 में से 9 6 गया तो कितना आएगा 9, और यहाँ क्या बचा 7, और यहाँ क्या बचा, तो ये तो कट गया दोनों, तो अब लिखेंगे कितना 98, यहाँ कितना बचा 8, अब क्या बचा हमारे पास 0, तो 0 उतारेंगे, तो अब कितनी बार जाएगा, अब लगभग 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 लगभग 4 बार, अगर 4 से गुणा करते हैं, इधर गुणा करके चेक करते हैं 196 को 4 से, 4 छंग 24 हो गया, और 9 चौक 36 36 37 38, और 4 एकम 4 3 7 784, और यहाँ कितना है 980, तो लगभग 5 बार जाएगा, तो 5 बार गुणा करेंगे 196 का 5 बार, 5 छक्का 30 5 9 45 और 3 48 और 5 एकम 5 4 9, तो कितना हमारा आया 5 बार में, इधर 5 बार में कितना आया 980, तो ये हमारा क्या हुआ 5 बार में 980, तो ये हमारा क्या हुआ यहाँ पर 0 0, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ कितना आ गया आर, तो यहाँ लिखेंगे चूँकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का कैसे, तो क्या था, क्या होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए का मान कितना है 3820, ये बराबर लगाएंगे बी का मान कितना था 196, और यहाँ क्या है, ये हमारा तो बी का मान हो गया, ये हमारा ए का मान हो गया, यहाँ हमारा क्या है क्यू का, तो क्यू का मान कितना 195, और गुणे आर का मान क्या है यहाँ 0, तो यहाँ 0 लिखेंगे, चूँकि आर का मान क्या है 0 है, इसलिए
इसलिए 3820 और 196 का HCF कितना होगा? जो लास्ट वाला यहाँ कटा है बी का मान कितना था? 196। तो 196 हमारा क्या होगा? 196। तो यही हमारा क्या होगा? HCF। ये हमारा आंसर। बच्चों, जो हमारा सवाल तीसरा है 867 और 255 का एल्गोरिथम से HCF ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं। लिखा है 867 और 225 का। चूँकि 867 इज ग्रेटर देन 255 से, तो ए बराबर कितना? 867 और बी बराबर कितना होगा? 255। तो इस लिखेंगे चूँकि एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से तो अब इसे भाग द्वारा हल करके देखेंगे इधर। तो आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए 255 से भाग किस में देंगे? 867 में। ये हमारा क्या हुआ? बी, और ये हमारा ए हुआ। तो कितनी बार जाएगा? तो 2.5 500, 5 2 से लगभग 3 बार जाएगा। तो इधर क्या आएगा? 3 पचे 15 और 3 पचे 15 1 16 और 3 दूनी 6 1 7। कितना आएगा यहाँ पे? इसमें से घटाएंगे तो यहाँ कितना आएगा? 2। और यहाँ कितना आएगा? 6 में से 6 जाएगा 0 और 102। और 102 को भाग देंगे किस में? 255 में। तो कितना आएगा? तो 102 में 2 2 दूनी 4, लगभग 2 बार। तो 104 204 आएगा। तो यहाँ कितना आएगा? 1 और यहाँ कितना आएगा? 5 और ये कट जाएगा। अब 51 से भाग देंगे किस में? यहाँ 102 में। तो 102 में कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो 2 बार में 102। यहाँ कट गया तो यहाँ 0 आया। तो R का मान यहाँ क्या आ गया? 0। तो लिखेंगे क्योंकि इसका यूक्लिड विभाजन A बराबर होता है BQ प्लस R इज ग्रेटर देन 0 से क्या होगा? R का मान बराबर होगा या बड़ा होगा और B से छोटा होगा। तो यहाँ हमारा A क्या है? 867 और B का मान क्या है? ये B का मान 255। तो यहाँ Q का मान 3। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 3। ये Q का मान। तो यहाँ Q है, Q की वैल्यू यहाँ क्या है? 3। तो 3 लिखेंगे। प्लस है यहाँ तो प्लस लगाएंगे। यहाँ R की वैल्यू कितनी आई थी इस वाले में? 102। तो 102 लिखेंगे। अभी R का मान तो 0 आया नहीं। अब फिर क्या हो जाएगा हमारा? ये वाला B, ये वाला A, ये वाला Q, ये वाला R। तो इसको ऐसे लिखते जाएंगे। तो इस वाले में हमारा क्या है? A की वैल्यू 255। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 255 बराबर। अब क्या लाए? B का मान कितना है? B का मान 102 और गुणे Q है। तो Q का मान कितना आया था? 2। तो 2 और प्लस R का मान कितना आया था? 51। तो 51। अब हमारा ये क्या होगा? ये B और ये वाला A और ये वाला Q और ये वाला R। तो क्या हो जाएगा? B का मान 102
ए का मान 102 और बी का मान क्या आएगा 51 और गुणे क्यू का मान कितना आया था 2, तो 2 हो गया और प्लस शेष फल हमारा कितना आया था 0, तो 0। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि r का मान 0 है इसलिए 867 और 255 का HCF कितना होगा, लास्ट में जो कटा यही हमारा होता है, ये बी वाला, तो क्या है 51 है। तो बच्चों यही हमारा आंसर है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए आगे देखते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो लिखेंगे बच्चों, माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक a है। तो a बराबर क्या होता है b q + r। तो यहाँ क्या दिया था, ये पूर्णांक क्या है 6q + 1। तो यहाँ a बराबर क्या दिया है, मान लीजिए 6q + r। तो यहाँ हमारा a है और यहाँ b है, तो यहाँ 6 है, तो b की वैल्यू क्या है यहाँ पे 6 और q है, r है। तो बच्चों मान लीजिए अभी तक हम भाग जो देते थे, इधर एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं। जैसे मान लीजिए हम 5 से भाग 6 में दे रहे हैं, तो 5 हमारा क्या हुआ a हुआ और ये हमारा b हुआ, ये हमारा b हुआ, ये हमारा a हुआ। इधर जो आता था वो हमारा q था और नीचे जो आता था r था। तो 5 से भाग देंगे 6 में तो कितनी, 5 से भाग 6 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार। तो यहाँ क्या आया 5, घटाएंगे 1, तो r का मान 1 आ रहा है, यानी b का मान क्या है 5 है। तो r का मान क्या b के मान से छोटा आ रहा है। मान लीजिए 5 को 7 से भाग दे रहे हैं, तो 5 दूना क्या हो जाएगा 5 × 5, तो यहाँ क्या है 2। तो यहाँ क्या है r का मान 2 है। अब मान लीजिए इसी तरह r का मान क्या है निश्चित नहीं है, बड़ा होता है। मान लीजिए 5 से भाग देते हैं 8 में, तो क्या हो जाएगा 5 × 5 और इधर कितना आएगा, घटाएंगे तो 3, तो r आ गया। अब मान लीजिए 5 को 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा, एक बार जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा 0। तो r का मान यहाँ क्या है 0। तो r का मान बदलता रहता है। देखेंगे आगे, चूंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है, a बराबर bq + r। तो यहाँ क्या a bq + r, अब b का मान 6 दिया है। अब लिखेंगे जहाँ क्या लिखेंगे, जहाँ r बराबर 0 लेने पर। तो r बराबर 0 लेने पर तो a का मान क्या आता है, तो a का मान क्या आएगा, a बराबर b का मान कितना है 6 और q का मान q और प्लस r का मान क्या आएगा 0। तो a का मान ये प्राप्त होगा। अब मान लीजिए r बराबर 1 लेने पर तो हमें क्या प्राप्त होगा, a बराबर a का मान b है, तो b का मान कितना 6 और q का मान तो q और r का मान क्या हो जाएगा यहाँ 1 हो जाएगा। तो a बराबर ये प्राप्त हुआ r का मान 1 लेने पर। अब आगे लिखेंगे r बराबर 2 लेने पर तो क्या होगा, हमें a का मान प्राप्त होगा 6q + 2। तो इसी तरह लिखेंगे r बराबर
3 पर मान लेने पर तो क्या हो जाएगा, a बराबर 6q + 3। तो मान लीजिए a बराबर क्या लेंगे, r बराबर 4 पर, तो a बराबर कितना हो जाएगा 6q + 4। तो अब मान लीजिए r बराबर 5 लेने पर तो क्या हो जाएगा 6q, a बराबर क्या होगा 6q + 5। तो ये बराबर बच्चों क्या विषम संख्या आ रही है, तो यही हमारा क्या होगा आंसर। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वालों एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च करेंगे। तो यहाँ क्या दिया, अधिकतम संख्या। यदि अधिकतम संख्या दे तो हमें क्या निकालना रहेगा, HCF यानी LCM। कम के लिए LCM और अधिक के लिए HCF, यानी कम के लिए HCF और अधिकतम के लिए LCS। आइए देखते हैं, तो इन दोनों का क्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है 616 और क्या दिया है 32। ये मान लीजिए टुकड़ी 32 आर्मी वालों बैंड के पीछे समूह समान संख्या, मान लीजिए चल रहा है कोई बैंड है, यहाँ पे 616 सदस्य हैं जो आर्मी वाली बैंड से कितने 32 टुकड़ियों वाली। तो इन दोनों का हमेशा क्या निकालेंगे, अधिकतम पूछा, अधिकतम का मतलब LCM निकालेंगे। तो इधर लिखेंगे 616 का करेंगे तो क्या आएगा, 2 से 2 3 6, 0 डालेंगे 2 8 16, फिर 2 से करेंगे तो 2 1 कम 2, इधर 2 5 6 10, 2 चौको 8, फिर करेंगे 2 से 2 7 14, फिर इधर जाएगा तो 2 7 14। अब किससे कटेंगे 7 से, तो 7 1 कम 7, 7 1 कम 7। अब 7 11 किससे कटेगा 11 से, तो 11 1 कम 11।